अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद नेकी क्या है और नेकी के रास्ते क्या हैं, इन चीज़ों को कुरान करीम की रोशनी में समझने की ज़रूरत है। और नेकी का जो तसव्वुर कुरान करीम ने पेश किया है उसमें एक बात वाज़े तौर पे ये बता दी है कि नेकी मुआशरे की निगाह में किसी चीज़ को अच्छा समझना नहीं, कि मुआशरे में अगर लोग किसी चीज़ को नेकी समझें तो वो नेकी नहीं बन जाती। लोग किसी काम को अच्छा समझें तो लोगों के समझने से अच्छा नहीं बन जाता। लोग किसी काम की तारीफ़ करें तो लोगों की तारीफ़ करने से वो काम अच्छा नहीं बन जाता, जब तक वो काम उस नेकी के मेयार पे पूरा ना उतरता हो जिसे रब्बे कायनात ने नेकी करार दिया है। और इसी बात को कुरान करीम ने एक आयत करीमा में जो सूरह बकरा की 177 है, जिसे आयतुल बिर कहा जाता है, उसमें बयान किया है। कुरान करीम की जैसे सूरतों के नाम हैं, सूरत अल बकरा है, सूरह अल इखलास है, सूरह अल कौसर है, सूरह अल फलक है, अन्नास है, ऐसे ही कुरान करीम की कई आयतें ऐसी हैं जिनके भी नाम हैं। मिसाल के तौर पर हर मुसलमान बच्चे बड़े बूढ़े को पता है आयतुल कुर्सी कौन सी। अब आयतुल कुर्सी कोई सूरत तो नहीं, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की एक आयत है, उसका नाम है आयतुल कुर्सी। ऐसे ही आयत किसा है, यानी वो आयत जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का तज़किरा है, उसे आयत किसा कहा जाता है। आयतुल मुदायना है वो आयत करीमा जिसमें कुरान करीम ने कर्ज के लेन देन को लिखने का हुक्म दिया है, उसे आयत मुदायना कहा जाता है। इसी तरीके से और कुरान करीम की जैसी सूरत आयतों के नाम हैं, ऐसे ही इस आयत करीम का नाम है आयतुल बिर, यानी वो कुरान करीम की आयत जो हमें ये बताती है नेकी क्या है, नेकी का तसव्वुर क्या है और नेकी किसे कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में कौन सा अमल नेकी है और कौन सा अमल नेकी नहीं। जब किबला की तब्दीली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा आमद के बाद हुई और बैतुल्ला की बजाय बैतुल मुक़द्दस को किबला बना लिया गया। अब यहूदी भी बड़े खुश थे और वो इस वजह से खुश थे कि हमारे किबले की तरफ रुख करके ये पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा वो सारे के सारे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वो तो इस तसव्वुर से नहीं पढ़ रहे थे कि यहूदियों का कबीला है, वो तो इस तसव्वुर से पढ़ रहे थे कि ये हमारे रब का हुक्म है। अब 17 या 18 महीने गुजरे और दोबारा हुक्म ये आ गया कि किबला बैतुल्ला को बना लो। अब जब बैतुल्ला को किबला बनाया गया तो यहूदियों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये कैसा दीन है कि कभी किबला उस तरफ हो जाता है और कभी किबला इस तरफ हो जाता है। और इतना शदीद प्रोपेगेंडा किया कि कुरान करीम की एक नी कई आयात दूसरे पारे की इब्तिदा से लेकर और 5 रुकुआत ऐसे हैं जिनमें इस टॉपिक को कुरान करीम ने बार बार जिक्र किया और उसमें मुसलमानों को मुतवज्जे किया और मुसलमानों को इस बात की तरफ राग़िब किया कि देखो नेकी वही नेकी है जिसे अल्लाह करीम नेकी करार देता। तुम पहले अगर बैतुल्ला की तरफ मुँह करके बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, जब बैतुल्ला में थे तो रब के हुक्म से पढ़ते थे, और मदीना तैयबा आमद के बाद 17 या 18 महीने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे तो रब के हुक्म से ऐसा करते थे। और अब बैतुल मक़दस से दोबारा तुम्हारा किबला बैतुल्ला बन गया है तो ये रब ही के हुक्म से।
और यही नेकी का जामे तसव्वुर है। और इसी से कुरान करीम ने इस आयत करीमा को शुरू किया, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, कि तुम ये कहते हो कि बस अगर किबला बैतुल मुक़द्दस रहे तो सब ठीक है, फिर बाकी जो कुछ मर्जी होता रहे हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। फरमाया नेकी सिर्फ इतनी नहीं, नेकी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक बात को ले लो और उसके बाद बाकी तमाम के तमाम खैर के कामों को, खैर के उमूर को नजरअंदाज कर दो। नेकी क्या है? मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन। नेकी में सबसे पहले क्या है? ईमानियात। जिसके अंदर ईमान नहीं है उसकी कोई नेकी मोतबर नहीं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं जो बड़े नेकी के काम करते हैं, चैरिटी में बड़ा हिस्सा लेते हैं, और कई दफ़ा मुस्लिम ममालिक के कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनका बड़ा हिस्सा शामिल होता है। कुरान करीम ने यहाँ पे ये बता दिया कि नेकी अल्लाह की बारगाह में तब पहुँचेगी जब उसके साथ ईमान होगा। जिस नेकी के साथ ईमान नहीं है कुरान करीम ने उसका तज़किरा भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम ने नेकी की है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी नेकी का उसे बदला नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कुरान करीम ने सूरह अहकाफ में ये बात वाज़े की है, फरमाया कि ऐसे लोग जो ईमान वाले नहीं थे और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ज़िंदगी में नेकियां बड़ी की, अच्छे काम बड़े किए, लोगों की फलाह व बहबूद के, चैरिटी के कामों में बड़ा हिस्सा लिया, फरमाया अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह उन्हें उनकी नेकियों का बदला दुनिया में हर सूरत अता करें। मोमिन के लिए यह कानून नहीं। मोमिन के लिए कानून क्या है? मोमिन के लिए अल्लाह करीम का कानून यह है कि उसकी नेकियों का बदला दुनिया में मिलना कोई ज़रूरी नहीं। मिल भी सकता है, नहीं भी मिले, आखिरत में यकीनी तौर पर मिलेगा। गैर मुस्लिम के बारे में क्या फरमाया कि उसकी नेकियों का बदला इसे दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में जब वो अल्लाह के सामने पेश होगा तो उसे कहा जाएगा अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तफ़सुक़ून, कि तुम्हें तुम्हारी नेकियों का बदला अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दिया है, अब तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारे नामा अमाल में हमारे पास कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले ईमानियात हैं। और ईमान किसे कहा जाता है? ईमान कहा जाता है मानना भी और उस मानने पर मुतमईन होना, दो चीजें। ईमान सिर्फ ये नहीं है कि हम रब को मानते हैं, और ये बड़ी अहम बात है। ईमान सिर्फ ये नहीं है हम रब को मानते हैं, ईमान ये है कि हम रब को भी मानते हैं और रब के तमाम फैसलों पर मुतमईन भी हैं। ये ईमान है। ईमान ये है हम रब को भी मानते हैं और रब की तमाम तालीमात जो हमारी तरफ आई हैं उन्हें भी मानते हैं और हम उन्हें दिलो जान से सही और दुरुस्त समझते हैं। ये ईमान है। और ईमानियात में कुरान करीम ने कहा मन आमन बिल्लाह। अब नेकी क्या है? हमारे मुआशरे में नेकी का जो तसव्वुर है उसमें हमने इबादत पे सारा जोर दिया कि बस जो आदमी नमाजें ज्यादा पढ़े हम कहते हैं बड़ा नेक आदमी। कुरान की इस आयत करीमा ने उस नुक्ता नज़र को और उस तसव्वुर को भी दुरुस्त करने की कोशिश की कि सिर्फ नमाजें पढ़ने से आदमी नेक नहीं समझा जाएगा। और यही गलत फहमी है कि चूंकि हमने नेकी का तसव्वुर अपना बना लिया है। एक आदमी कहता है बस नमाजें पढ़ना नेकी है, उसकी जिंदगी में अखलाकियात की कोई अहमियत ही नहीं। एक आदमी कहता है अखलाक ही बस नेकी है, उसकी जिंदगी में इबादत का कोई तसव्वुर ही नहीं। एक आदमी कहता है खिदमत खलक ही बस नेकी है, मैं जो लोगों की खिदमत कर रहा हूं इससे बड़ी नेकी कोई नहीं, तो उसकी जिंदगी में ना इबादत है ना अखलाक है। एक आदमी कहता है रिज़्क़ हलाल कमाना नेकी है, लेकिन ना उसकी जिंदगी में इबादत हैं और ना उसकी जिंदगी में मानियात है।
और एक आदमी ये कहता है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा है, मैंने कभी किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं की है, बंदों के मामलात में बड़े ठीक ठीक चलाता हूं, लेकिन रब के मामलात के मामले में वो सिफर है, वो जीरो है। कुरान करीम कहता है इनमें से कोई आदमी भी हकीकी मानों में नेक कहलाने का हकदार नहीं। नेक कौन है और नेकी का तसव्वुर क्या है, जिसमें सबसे पहले ईमानियात है। मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। वल यौमिल आखिर, आखिरत का तसव्वुर सामने रखो। वल मलाइका, और फरिश्तों का तसव्वुर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वल किताब, अल्लाह की सारी किताबों को सच्चा मानो। वन नबीयीन, और अल्लाह के तमाम पैगंबरों को जो इस दुनिया के अंदर आए हैं उन्हें सच्चा मानो, और उनकी तरफ जो अल्लाह की किताबें आई हैं उन्हें सच्चा मानो। ये ईमानियात में 5 बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान का ईमान ना कामिल हो सकता है ना मुकम्मल हो सकता है। और यही एक मुसलमान के अकीदे की खूबसूरती है कि उसका अकीदा उसे किसी पैगंबर के बारे में नाजेबा कलिमात कहने की इजाजत नहीं देता। उसका अकीदा उसे किसी किताब के बारे में नाजेबा जुमले कहने की इजाजत नहीं देता। उसका अकीदा यह है कि सारे पैगंबर भी मोहतरम हैं, सारी किताबें भी मोहतरम हैं, और उसके साथ पैगंबर जो कुछ लेकर आए जो हमारे सामने नहीं है, उन सब को भी वो दिलो जान से सच मानता है। तो ईमानियात ये सबसे पहला हिस्सा है नेकी के मामले में और नेकी में। अब ईमानियात के बाद कुरान करीम की इस आयत करीमा की जो तरतीब है उसे समझिए। अब ईमानियात के बाद आगे कुरान करीम ने क्या कहा, वह आतल माल अला हुब्बी। ईमानियात के बाद है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में देना। और कैसा देना, वह आतल माल अला हुब्बिही। एक आदमी वो है जिसे अल्लाह ने वुसअत दी है, गुंजाइश दी है, और वुसअत और गुंजाइश के मुताबिक वो उस पैसे को खर्च करता है। यहां ज़कात की बात नहीं है, यहां इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात है। एक आदमी वो है, उसका खर्च करना भी नेकी है, उसका खर्च करना भी अल्लाह की बारगाह में अगर इखलास के साथ हो तो कबूल है। लेकिन यहाँ कुरान करीम हमें कह रहा है एक आदमी वो है जो खुद भी ज़रूरतमंद है और वो समझता है कि मुझे अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे जोड़ने चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्या करता है, वो अपने ऊपर खर्च करने की बजाय किस पे खर्च करता है, ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। ये 6 खर्च करने के मसारिफ हैं जो कुरान ने हमें बताए हैं, जिसका ताल्लुक ज़कात से नहीं, जिसका ताल्लुक ज़कात से नहीं, ईमान से है, नेकी से है। गोया ये बताया कि कोई मुसलमान उस वक़्त तक नेक नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत ना हो, खर्च करना उसका मामूल ना हो। हमारे यहाँ जो तसव्वुर है खर्च करने का वो ये है कि मैं साहिब निसाब नहीं हूँ, लिहाजा मुझे खर्च भी नहीं करना। हमारे यहाँ तसव्वुर ये है कि मैं जब कमाऊंगा तो खर्च करूंगा, मेरी जॉब होगी, मेरी सैलरी होगी, मैं तभी खर्च करूंगा ना। अभी तो फिलहाल मैं अब्बा से ले रहा हूं, तो अभी तो वो मैं अपने ऊपर ही लगाऊंगा, मेरा अपना मुश्किल से चल रहा है। यही सोच तो अब्बा की है। अब्बा भी कहता है मेरा बच्चों पे खर्च करके मुश्किल से चल रहा है, तो मैं कहां से खर्च करूं। बच्चा कह रहा है मैं अब्बा से लेके अपना मुश्किल से चला रहा हूं, तो मैं कहां से खर्च करूं। ईमानियात के बाद सबसे पहली खूबी किसी मुसलमान के अंदर जो होनी चाहिए वो राह खुदा में खर्च करना है। ज़कात साल में 1 दफा है, लेकिन ये जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह है ये हर रोज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी किस तरह अंदाज, किस खूबसूरत अंदाज से हमें तालीम देते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि हर रोज जिस वक्त सूरज निकलता है एक फरिश्ता ये अनाउंसमेंट करता है,
हर रोज करता है। अब वो मुझे और आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है वो हमारे सुनाई देने से ज्यादा सच्ची है। आपने फरमाया कि जब सूरज निकलता है फरिश्ता अनाउंसमेंट करता है, और उसकी अनाउंसमेंट क्या होता है, उसकी अनाउंसमेंट क्या होती है, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलाफा, ए अल्लाह जो खर्च कर रहा है उसे और ज्यादा अता फरमा। अल्लाहुम्मा मुमसिक तलफा, ए अल्लाह जो जोड़ जोड़ के रख रहा है उसके माल को जाया फरमा। ये सोच एक मुसलमान की सोच नहीं है कि उसकी जिंदगी का सारा महवर और सोच समझ सिर्फ अपने इर्द गिर्द की हो जाए, मेरा बन जाए, मेरे बच्चों का बन जाए, इससे आगे उसकी सोच ना जाए। ये मुसलमान की सोच नहीं, खुद जरूरतमंद है। और एक बड़ी मजे की हदीस मैं आपको सुनाऊं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी क्या है? बड़ी तवज्जो से सुनने की हदीस है। नेकी क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी ये है कि तुम खर्च करो जबकि खुद जरूरतमंद हो, और रिश्तेदार पे खर्च करो, और उस रिश्तेदार पे खर्च करो जो तुमसे नाराज हो। तुम खर्च करो जबकि तुम्हें खुद जरूरत है, और रिश्तेदार पे खर्च करो, और उस रिश्तेदार पे खर्च करो जो तुमसे नाराज है। ये सबसे बड़ी नेकी है। हम कहते हैं कि जो हमारे साथ नहीं रखता हम भी नहीं रखते। यह है वह आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, रिश्तेदार सबसे पहले, फिर जो रिश्तेदार जितना करीबी है उसका उतना ज्यादा हक है। बहन ज्यादा करीबी, बहन से रिश्ता ज्यादा करीबी है या साली से रिश्ता ज्यादा करीबी है? हमारे खर्च करने की तरजीहात क्या है? ससुराल का रिश्ता ज्यादा करीबी है, ससुराली रिश्तेदार ज्यादा करीबी हैं, या हमारे खूनी रिश्तेदार ज्यादा करीबी हैं? खूनी रिश्तेदार। लेकिन हमारे खर्च करने की तरजीहात क्या है? जो रिश्ते में जितना ज्यादा करीब है उस पे खर्च करना उतना ज्यादा जरूरी है। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, सबसे पहले रिश्तेदार, फिर उसके बाद वल यतामा, यतीम, फिर उसके बाद वल मसाकीन, मोहताज लोग, फिर उसके बाद वब्नी सबील, मुसाफिर लोग, फिर उसके बाद वसाइलीन, कोई वाकई जरूरतमंद है, यहां मांगने वाले मुराद नहीं है, भीख जिनका पेशा है वो मुराद नहीं है, कोई वाकई जरूरतमंद है उस पे खर्च करो। वह फिर रिकाब, कोई आदमी किसी केस में पकड़ा गया है, उस पे जुर्माना है और वो जुर्माना अदा नहीं कर सकता, फरमाया उस पे खर्च करो। जैसे हमारे यहाँ आजकल गाड़ी का चालान भी 2000 है और मोटरसाइकिल का चालान भी 2000 है। जिस बेचारे के पास 300-400 रुपए नहीं है पेट्रोल डलवाने के, वो 2000 रुपये चालान कहां से भरे? तो कुरान करीम ये कहता है हमें, ये मसारिफ हैं खर्च करने के ज़कात के अलावा। ईमान के बाद सबसे पहली चीज है खर्च करो। अच्छा, हम अहकाम के आने की जो तरतीब है उसको देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था जब आपकी मुबारक उम्र 40 साल की हो गई थी। नमाज की जो फर्जियत आई थी वो सफर मेराज के मौके पे थी। ये सन 11 हिजरी थी, ज्यादा कौल यही है, या 12 थी, बाज कहते हैं 13 थी। हम यूं कह सकते हैं कि ऐलान नबूवत के 10 साल के बाद या 11 साल के बाद नमाज की फर्जियत का ऐलान हुआ। लेकिन इस दौरान जो कुरान की आयत आती हैं उन सब में जो हमें हुक्म दिया गया था वो क्या था? खर्च करना। 10 साल मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया था कि तुमने राह खुदा में खर्च करना है। और अभी ज़कात का हुक्म मक्का में नहीं आया था, ज़कात की फर्जियत आई थी मदीना तैयबा में ऐलान नबूवत के तकरीबन 15 साल के बाद। आज ये चीज हमारे ईमान में
और हमारी तरबियत में शामिल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया झूठा तो नहीं हो सकता। मोमिन हो और झूठ बोले, ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। जो झूठ बोलता है वो मोमिन नहीं है, और जो मोमिन है वो झूठ नहीं बोलता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन कंजूस भी नहीं हो सकता। मोमिन कंजूस क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि ईमानियात की तरतीब में सबसे पहली तरबियत उसके माँ बाप की तरफ से जो उसकी की गई है वो खर्च करना है। और कुरान करीम ने इन मसारिफ का तज़किरा किया कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इन मसारिफ पे खर्च करे। अब इन मसारिफ में खर्च करने के बाद अब कुरान करीम ने जो अगली बात हमारे लिए की है, वह अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। अब नमाज की बारी आई, अब ज़कात की फर्जियत का तज़किरा है। अहमियत नमाज की अगर देखें तो वो फ़राइज़ में शामिल है, ज़कात की देखें तो वो फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन अल्लाह के बंदों के मामले में अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस बात का जिम्मेदार बनाते हैं कि वो खर्च करने वाला, लेने वाला ना हो। वो चाहे फकीर हो लेकिन उसका दिल गनी हो। और यही बात हमें कुरान करीम से मिलती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पैगाम भेजते हैं कि मेहमान आए हैं, कुछ खाने के लिए है। तो हर घर से यही जवाब आता है कि खाने के लिए घर में कुछ नहीं। आप कहते हैं कि ये मेहमान आए हैं तो कौन इन्हें अपने घर ले जाएगा? तो एक सहाबी कहते हैं, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ले जाता हूँ। कहा ठीक है, ले जाओ। अब वो अपने घर ले जाते हैं, जाके बीवी को बताते हैं कि मेहमान आए थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो मैं उनको साथ ले आया हूँ। बीवी कहती है हमारे घर पे इतना ही है जितना हमारे बच्चे खा लें और रात को गुजारा कर लें, सुबह का भी नहीं और हम दोनों के खाने का भी नहीं। तो खामिन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि बच्चों को सुला दो, उन्हें कुछ नहीं खिलाओ, और मेहमानों को हम खाना खिला देते हैं। और रात को जिस वक्त मैं मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाना शुरू करूंगा, तुम चिराग बुझा देना, मैं मुंह चलाता रहूंगा, वो खाते रहेंगे, उनका पेट भर जाएगा। अब ये मामला हो रहा है मियाँ बीवी के दरमियान। बीवी ने बच्चों को सुला दिया, खाना पेश किया, मेहमान खाने लगे, उसने चिराग को बुझा दिया और बीवी भूखी सो गई, अबू तलहा भी भूखे सो गए। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि मोमिन ऐसे होते हैं खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खिला देते। और हमारे हाल क्या है, घर पे बेल हो जाए, सामने बारबेक्यू पड़ा, उठा के कहते हैं साइड पे कर दो, मेहमान आ गए। मोमिन ऐसा होता है, मोमिन के मिजाज में नहीं है हाथ फैलाना, मोमिन की तरबियत में नहीं है हाथ फैलाना। मोमिन की तरबियत में है कि वो पैसे का फकीर हो सकता है, वो दिल का फकीर नहीं हो सकता। मोमिन की तरबियत ये है। और मोमिन की तरबियत ये नहीं है कि वो फजूलियात पे लगाता रहे, हराम मसारिफ पे लगाता रहे, और उसके बाद वो ये कहे कि मेरा तो अपना पूरा नहीं पड़ता है तो मैं किसी पे कैसे खर्च करूं। कोई मैंने अकेले ने थोड़ी ठेका ले लिया है सारे रिश्तेदारों पे खर्च करने का, सबको देने का। और बड़ी खूबसूरत बात है जो मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन ये लिखते हैं कि कोई भी जरूरतमंद वो अपनी जरूरत सबसे पहले अल्लाह के सामने रखता है। अब जाहिर है अल्लाह ताला उसे आसमानों पे बुला के देने वाले तो नहीं, और आसमान से फेंक के देने वाले भी नहीं। तो अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देते हैं फलां आदमी के पास चले जाओ। और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जो तुम्हारे पास आ गया है अपनी जरूरत लेके, अगर तुम उसकी जरूरत को पूरे तरीके से पूरा नहीं कर सकते तो जुज़वी तौर पे पूरा कर दो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कुरान का आखिरी दर्जा है वह अम्मा साइला फला तनहर, साइल आ गया है
किसी ने अपनी ज़रूरत रख दी है तो फरमाया उसे झिड़को मत, अच्छे तरीके से उससे माजरत कर लो, अच्छे तरीके से उससे माजरत कर लो। ये मोमिन का रवैया है, ये मोमिन की तरबियत है। तो सबसे पहली तरबियत क्या हो? खर्च करने की हो, रोजाना खर्च करें। और कितनी खूबसूरत बात है, दीन हमें लाखों खर्च करने का हुक्म नहीं देता। दीन कहता है थोड़ा करो, रोज करो, इखलास के साथ करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औकात किसी आदमी का दिया हुआ 1 रुपया किसी के दिए हुए 1,00,000 रुपए से ज्यादा अल्लाह के यहाँ वजनी होता है। अल्लाह के यहाँ गिना नहीं जाता, उसने 1,00,000 दिया, इसने 1 दिया। किसी का दिया हुआ 1 किसी के 1,00,000 से बढ़ गया। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? आपने फरमाया जिसने 1 दिया है उसके पास थे ही 2 रुपए, उसके पास थे ही 2 दिरहम। जिसने 1,00,000 दिया उसके पास तो करोड़ों हैं। तो 1 देने वाले ने अपनी आमदन का और अपने असासों में से 50% दे दिया, और जिसने 1,00,000 रुपया दिया है उसने अपनी आमदन में से हो सकता है 1% भी ना दिया। हमें इस बात की तालीम इसलिए दी गई है कि हम ये ना सोचें, और यही शैतान का तरीका वारदात होता है कि किसी पे 1 रुपया खर्च करने से क्या होगा, किसी पे 10 रुपए खर्च करने से क्या होगा। 10 रुपए का आता क्या है? बहुत कुछ आता है। और ये हमें अपने और अपने रब के दरमियान में देखना है। जो आदमी आज 1 रुपया खर्च करेगा वो कल को 1,00,000 भी करेगा। जो आज 10 रुपए खर्च करेगा वो कल को 10,000 भी खर्च करेगा। जिसके मिजाज में आज देने का मिजाज पैदा होगा वो कल को वाकई देने वाला बनेगा। तो ईमानियात के बाद सबसे पहली तरबियत रमजान के गुजरने के बाद भी क्या है कि हम इन 5 मसारिफ में खर्च करें। फिर उसके बाद नमाज की फर्जियत का तज़किरा है और ज़कात की फर्जियत का तज़किरा, वाक़ामस्सलात व आतज़ ज़कात। अब उसके बाद फिर मुआशरती हुकूक आ गए, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। फरमाया नेक आदमी की निशानियों में से एक निशानी क्या है कि वो जुबान का पक्का होता। जिसकी जुबान सच्ची नहीं है, पक्की नहीं है, फरमाया कि वो नेक नहीं हो सकता। वादा कर लिया है तो अब उस वादे को निभाना है और हर सूरत निभाना है। वफा इसी को कहा जाता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कह दिया जाता है मैंने कोई लिख के तो नहीं दे दिया। मोमिन की जुबान से भी बड़ी कोई चीज है? मोमिन की जुबान से बड़ी भी कोई चीज है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को देखा चोरी कर रहा है, अपनी आंखों से देखा, पैगंबर हैं, तो पूछा कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम मोमिन हो, तुम्हें यह जेब नहीं देता? तो उसने कहा मैं चोरी तो नहीं कर रहा था। आंखों से पैगंबर ने देखा है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि तुम मोमिन हो, और मोमिन झूठा नहीं होता है, उसकी जुबान जो कहती है वो ठीक कहती है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ हो सकता है मेरी आंख ने गलत देखा हो, तुम सही कह। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। और फिर आगे क्या फरमाया, वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस। फरमाया कि मोमिन की और नेक आदमी की खूबियों में से और क्या खूबियां हैं? फरमाया उसमें सब्र होता है, और 3 मामलात में फरमाया सब्र करना है। फिल बअसा, कारोबारी नुकसान है, माली हालात में ऊंच नीच है, फरमाया सब्र करने वाला मोमिन होगा। वज़्ज़र्रा, बीमारी है, अपने आप पे है, अपने खानदान फैमिली में किसी पर है, इस पे सब्र करना, इसे बर्दाश्त करना, फरमाया ये मोमिन की अलामत है। वहीनल बास, और दुश्मन से मुकाबला हो तो मुकाबले में साबित कदमी का, सब्र का मुजाहिरा करना, ये मोमिन की निशानी। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बास। अब ये 18 किस्म की नेकियां हैं, 18 नेकियों के दरवाजे हैं। फरमाया जिसमें ये 18 खूबियां जमा होंगी वो नेक होगा।
जो ये 18 किस्म की नेकियों को अपने अंदर समो लेगा, इसका अमली नमूना बन जाएगा, वो नेक होगा। और इन्हीं के बारे में फिर कहा उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये आदमी अपने ईमान में भी सच्चा है और ये आदमी अल्लाह की बारगाह में तक़वा वाला भी है, परहेजगार भी है। तो नेकी का ये जामे तसव्वुर है और इसकी रोशनी में हम में से हर एक को अपने आप को देखना है कि हम इन 18 किस्म की जो नेकियां हैं उनके मामले में कहां कहां खड़े हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जिंदगी में भी कुछ नेकी है। वरना नेकी का एक तसव्वुर लेके, एक पहलू लेके खुद को नेक समझना ये सवाए धोखे के कुछ भी नहीं। और ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान करीम ने कहा अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, फरमाया कुछ लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे जो दुनिया में सिर्फ इस ख्याल से जीते रहे कि हम बड़े नेक हैं और हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है, लेकिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो उनके नामा अमाल में सवाए खसारे, नुकसान और नाकामी के और कुछ भी नहीं। तो नेकी का तसव्वुर कुरान करीम ने इस आयत करीमा में, सूरह बकरा की 177 आयत है, इस आयत करीमा को हम लोग पढ़ें और फिर उसके मुताबिक अपने अमल को देखें, उसको टटोलें। और रमज़ानुल मुबारक के बाद, रमज़ान के जाने के बाद, रमज़ान का महीना सिर्फ ख़त्म हुआ है, रब भी है, नेकियां भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी के साथ इंसान को सारे के सारे मौक़े मौजूद हैं। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।